बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, तख्ता पलट के दौरान क्या क्या कुछ बांग्लादेश में हुआ है, उस पूरी कहानी को बयां करती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 30 तस्वीरें देखिए। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास में जमकर उत्पात मचाया। खबर है कि सरकारी आवास में लूटपाट और तोड़फोड़ के बाद पीएम दफ्तर में भी लूटपाट की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सभी फाइलें चोरी कर ली गई हैं और दफ्तर में भी तोड़फोड़ मचाई गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी हिंसा नहीं थम रही है। सोमवार की रात भी ढाका समेत अलग अलग जिलों में हिंसा होती रही। सेना की छात्रों और इस्लामी समर्थकों के बीच हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि कैसे रात भर सड़क पर संग्राम छिड़ा रहा। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार की रात भी जमकर आगजनी की। बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता शाहीन चकलादार का होटल भी भीड़ ने फूंक दिया, जिसमें 24 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए। सोमवार को बांग्लादेश हिंसा में कुल 135 लोगों की जान गई। बांग्लादेश में हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को जेसीबी की मदद से गिरा दिया। बांग्लादेश से ही आए एक दूसरे वीडियो में प्रदर्शनकारी शेख मुजीबुर रहमान की दूसरी मूर्ति पर चढ़कर उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए और फिर उसे रस्सियों के सहारे गिरा दिया। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च के लिए ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। बांग्लादेश में विद्रोह और हिंसा के बीच एक तस्वीर ये भी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के दौरान जमकर लूटपाट की थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए सेना ने प्रदर्शनकारियों से लूटा हुआ कैश बरामद किया है। ये तस्वीरें ढाका की हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेना के जवान लूटे गए कैश की बरामदगी को दिखा रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद ढाका में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे सरकारी इमारत आग से घिरी है और धुएं का गुबार लगातार उठ रहा है। प्रदर्शनकारी ढाका की सड़कों पर डटे हुए हैं। बांग्लादेश में हालात कितने खराब हैं, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये ढाका की तस्वीरें हैं, जहां सड़क पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हैं और देखिए किस तरह से आगजनी कर प्रदर्शनकारी बीच बाजार में हंगामा कर रहे हैं। सभी के हाथों में लाठी डंडे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बांग्लादेश में हिंसा की आग का विदेश तक असर देखने को मिला। न्यूयॉर्क में बीएनपी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। जश्न मनाने के लिए बीएनपी समर्थक न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट में दाखिल हुए थे, जहां से उन्होंने मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना की रात भारत में कड़ी सुरक्षा के बीच गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कटी। वहीं बांग्लादेश में पीएम पद से हटने और देश छोड़ने के बाद वहां प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी भी की। इससे पहले सोमवार को ढाका के प्रधानमंत्री निवास में हजारों प्रदर्शनकारी लाठी डंडों के साथ घुसे थे और खूब उत्पात मचाया था। पहले प्रदर्शनकारी पीएम निवास के गेट से होते हुए लॉन में पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की कोशिश की। ढाका के प्रधानमंत्री निवास की अभी अगली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में पीएम निवास के कमरे में प्रदर्शनकारी बेड पर लेटा हुआ है और बांग्ला में चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। एक दूसरा प्रदर्शनकारी कैमरे में वीडियो बना रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। ढाका के पीएम निवास की एक और वायरल होती तस्वीर देखिए। इसमें प्रदर्शनकारी पीएम निवास के डाइनिंग हॉल में खाने पर टूट पड़े। प्लेट में खाना रखा हुआ है और खुशी से ये प्रदर्शनकारी चिकन और बिरयानी खाते दिख रहे हैं। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को मार्च के दौरान दर्जनों रोड और हाईवे को अपने कब्जे में ले लिया था। सोमवार की सुबह से ही ढाका की सड़कों पर हजारों की भीड़ जुटने लगी थी। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 लाख लोग, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे, वो सड़कों पर थे।
प्रदर्शनकारी छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें सोमवार को 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस गोलीकांड के बाद ढाका सहित पूरे देश में छात्रों का गुस्सा उबाल पर था। पुलिस और सत्ताधारी दलों के नेताओं के खिलाफ लोगों में आक्रोश तेजी से बढ़ा और फिर जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। रविवार को ढाका में हुई हिंसा में प्रदर्शनकारी लगातार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और ये मांग इस कदर आक्रामक हुई कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। टीवी स्क्रीन पर आगजनी की ये तस्वीरें उसी हिंसा की गवाही दे रही हैं। इस तरह का बवाल बंगाल में जून से चल रहा है। रविवार को ही प्रदर्शनकारियों ने ढाका में दर्जनों सरकारी इमारतों को भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारी जगह जगह सड़कों पर बैठ गए और आवाजाही को ठप कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सेना ने बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिया। सेना ने 1-2 दिन में अंतरिम सरकार बनने का दावा भी किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों से सेना ने घर जाने की अपील भी की थी। देश में हिंसक घटनाओं के बीच एक तस्वीर ऐसी भी नजर आई जिसमें एक सुरक्षा बल का जवान प्रदर्शनकारियों के बीच नारेबाजी करता दिखाई दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारी सुरक्षा बल के जवान के साथ नारे लगा रहे हैं और उसके साथ हंसी खुशी हाथ मिला रहे हैं। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में भीड़ हिंसा कर रही है। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के नवग्रह मंदिर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला करने की कोशिश की। किसी स्थानीय निवासी ने ही घर की छत से मंदिर के बाहर आगजनी का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वहां रह रहे हिंदुओं का क्या होगा। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि कट्टरपंथी लगातार घरों में जा जाकर हिंदू समाज के लोगों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ढाका का ये वही आगामी लीग पार्टी का दफ्तर है जहां सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। दूसरे दिन भी बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दे रहा है और इस दौरान सड़क पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। अब बांग्लादेश से आई एक और तस्वीर भी देखिए। ये बांग्लादेश की संसद की तस्वीर है जहां आपको लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही होगी। बताया जा रहा है कि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शेख हसीना देश छोड़कर चली गई थी। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर धावा बोला था। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रदर्शन करने वालों से कहा था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। साथ ही सेना प्रमुख ने देश में शांति वापस लाने की बात कही थी और प्रदर्शनकारियों से तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहने की अपील की थी, जिसका असर होता नहीं दिख रहा। प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील के बाद भी बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का उत्पात जारी है। ढाका में न्यूज चैनल की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। बांग्लादेश में आरक्षण हटाने की मांग को लेकर पिछले महीने हिंसक आंदोलन शुरू हुआ था। सोमवार तक हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरक्षण का फैसला पलट दिया गया था। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी पीएम से इस्तीफा मांग रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे थे। बांग्लादेश हिंसा में 11 पुलिस वालों की भी मॉब लिंचिंग में अब तक जान जा चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश हिंसा की वजह से वहां का व्यवसाय चौपट हो गया है। हजारों फैक्ट्रियां बंद हैं, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, बैंक और ट्रेन सेवाएं ठप हैं। 3000 से ज्यादा कपड़ों की फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी हैं। करीब $10 बिलियन का नुकसान वहां की अर्थव्यवस्था को हुआ है। आंदोलनकारियों ने बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार की नजर बनी हुई है। दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जवान लगातार बॉर्डर वाले इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बीएसएफ के डीजी ने भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात जवानों के ट्रूप मूवमेंट की जानकारी ली और उन्हें हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।